आप सबों को जय यीशु। पाठ 13। हमारे पाठ का नाम है कलीसिया प्रेरितिक है। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। हे पिता ईश्वर, आपकी आराधना, स्तुति और महिमा हो। हे पुत्र ईश्वर प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, आपकी स्तुति और महिमा हो। हे पवित्र आत्मा हमारे सहायक, आपकी स्तुति और महिमा हो। हे पिता ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि आपके प्रेरिताई कार्य को इस संसार के अंत तक, इस दुनिया के कोने कोने तक फैलाने में हम समर्थ बन जाएं। आमीन। कलीसिया प्रेरितिक है। प्रेरितिक, इसका मूल शब्द कौन सा है? प्रेरित। प्रेरित यानी अपोस्टल, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं चर्च इज एपिस्टोलिक। और अपोस्टल मतलब क्या होता है? वन हु इज सेंट, जो भेजा गया हो। पहले भी हमने प्रेरितों के बारे में पढ़ा था, है ना? तो कलीसिया किसके नींव पर बनी है? इन प्रेरितों के नींव पर ही कलीसिया बनी है। इस पाठ से हमें यही समझना है। आपको पता है प्रेरितों को कैसे चुना गया था, कैसे बुलाया गया? बस उसका एक ही बेसिक फंडा था, यही कि प्रभु को जो लोग पसंद आ गए, प्रभु ने उनको बुला लिया। और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उनके कोई मेरिट्स या कोई डीमेरिट्स कुछ भी नहीं देखा। बस ये जो चुनाव था वो उनके एक पसंद पर था। हम बाइबल में पढ़ते हैं संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 3। गॉड कॉल्ड अनटू हिमसेल्फ दोज हुम ही लाइक्ड। उन्हें जो भी पसंद था उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। हमको लगता होगा ना कि कुछ प्रभु द्वारा चुने जाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ महान करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु को जो पसंद आते उनको वो चुन लेते। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सब, आप जो ये मेरी क्लास सुन रहे, मैं, हम सब को विशेष रूप से प्रभु ने चुनकर अपनी कलीसिया का सदस्य बनाया है। हमें पिता ईश्वर के पुत्र बनाए हैं, अपने भाई बहन बनाए हैं। हम कितने लकी हैं बच्चों, सोच कर देखिए। तो हम इस कलीसिया के सदस्य हैं जो कि उनकी शरीर है। तो हम इस कलीसिया के बारे में जानेंगे, कैसे इस कलीसिया के नींव प्रेरित हुए। प्रभु ने क्या किया? वो एक पहाड़ी पर गए। संत मार्कुस के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे। और उन लोगों को अपने पास इकट्ठा किया जिनको वे प्यार करते थे, जिनको वे पसंद करते थे। और उनमें से उन्होंने 12 शिष्यों को चुना ताकि ये लोग हमेशा ईसा के साथ रहे, ईसा के पास रहे। उनको उन्होंने अबदूतों पर अधिकार दिया और वे चाहते थे कि ये लोग संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार फैलाए। पहले वो इस्राएल जनता के बीच में और उसके बाद वहां से बाहर। ये जो प्रेरित है ये सदा ईसा के साथ रहे 3 साल, और उन्होंने ईसा के जीवन को एकदम पास से देखा, ईसा को एकदम समझा। पहले तो उन्होंने नहीं समझा, समझने में उन्होंने गलती की। फिर ईसा के मृत्यु और पुनरुत्थान बाद जब उन पर पवित्र आत्मा आया, तब वे एकदम बदले, तब उनमें एक नई जीवन आई। और तभी हमें समझ में आता है कि प्रेरित कैसे हमारी कलीसिया के नींव बने। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं, आप लोग एक भवन के रूप में निर्माण किए गए हैं और इस भवन का नींव प्रेरित और नबी है। हमें इसलिए प्रेरितों का आदर करना चाहिए, प्रेरितों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरितों से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे लिए मध्यस्थता करें। आप लोगों को पता है ये प्रेरितों के उत्तराधिकारी कौन है? ये है हमारे बिशप्स, हमारे धर्मगुरु। आज यही वो अपोस्टल्स के स्थान पर है। ये प्रेरितों की ड्यूटी क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारी जो कलीसिया है ये इनके फेथ एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। ये जो अपोस्टल्स हैं, इनका जो फेथ एक्सपीरियंस है बहुत ही डीप है, बहुत ही पर्सनल है। जब शिष्य लोग ईसा के साथ 3 साल रहे, तब पेतरुस से नहीं, कॉमन में ईसा ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपके लिए मैं कौन हूँ? तब पेतरुस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है ईसा मसीह। प्रभु ने तुरंत उनसे कहा, पेतरुस, ये उत्तर तुम्हें किसी निरीह मनुष्य ने नहीं बताया,
ये मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम्हें प्रकट किया है, इसीलिए तुम धन्य हो। तुम पेतरुस हो यानी कि चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पेतरुस को स्वर्गिक पिता ने प्रकट किया कि ये जो है ये जीवंत ईश्वर के पुत्र है। वो एक उनका पर्सनल रिस्पॉन्स भी रहा। प्रभु ईसा भी हमसे यही चाहते हैं कि हमारे और उनके बीच का रिश्ता क्या है, हमें उस पर्सनल फेथ एक्सपीरियंस में ग्रो होना है। हम हमेशा दूसरे बोलते हैं, जैसे समारी स्त्री के साथ हुआ। समारी स्त्री जो कुएं के पास प्रभु यीशु से मिली, वो प्रभु यीशु की सारी बातें सुनती है और उसके बाद वो गांव में जाती है और लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताती है। फिर लोग प्रभु यीशु के पास आते, प्रभु यीशु की बोली खुद सुनते हैं और उन पर विश्वास करते। फिर वो कहते, तुमने जो कहा इसलिए नहीं हम विश्वास करें, हमने अपने कानों से खुद सुना और खुद यीशु को देखा, इसलिए हम विश्वास कर रहे। तो हमारे जीवन में भी अगर हमें इस विश्वास में गहरा होना है तो हमें एक पर्सनल फेथ एक्सपीरियंस की जरूरत है। हम कैसे पहले विश्वास में बढ़ते? हम चर्च में जाते, हमारे माता पिता हमें यीशु के बारे में बताते, हमारे टीचर्स बताते। जब हम चर्च में जाते हैं हम कैटेकिज्म सीखते हैं, इससे हम फेथ में बढ़ते। लेकिन ये काफ़ी नहीं है बच्चों, हमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और ये हमें कैसे प्राप्त होगी? हम देखते हैं लोग बहुत सारे रिट्रीट सेंटर्स में भी जाते, वहाँ पे भी कई लोगों को कई एक्सपीरियंस मिलते। वो जब प्रभु के सामने बैठते, किसी को दर्शन मिलते, किसी को प्रभु ऐसा लगता है कि प्रभु हमें छू रहे, हमें स्पर्श कर रहे, किसी को कोई नया कन्विक्शन मिल जाता है। पर इन सब से इनका जो विश्वास है ये और गहरा होता जाता है। जब हम प्रभु के क्रूस के पास जाएंगे और अपने पूरे दिल से आग्रह करेंगे, हे प्रभु मुझे भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस दीजिए ताकि मैं अपने विश्वास के जीवन में दृढ़ बनूं, ताकि मैं अपने विश्वास के जीवन में और गहरा बनूं, तब हमारे जीवन में एक रियल कन्वर्जन होगा। जैसे हमारे जो पिता है फेथ में, संत थॉमस, उनके बारे में सोचिए। प्रभु ईसा सारे शिष्यों को प्रकट होते अपने मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के वक्त, पर उस समय वहां पर संत थॉमस नहीं रहता। संत थॉमस बोलता है, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं ईसा के घावों में अपना हाथ न डालूं। ईसा उनके लिए अलग से प्रकट होते हैं और संत थॉमस उनके घावों में हाथ रखते, कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। वो उनका एक पर्सनल फेथ एक्सपीरियंस था। जब उन्होंने दिल से चाहा कि मैं भी प्रभु को देखना चाहता हूं, प्रभु अलग से उनके लिए प्रकट हुए। जब हम अपने मन में पूरी इच्छा करेंगे कि हमें प्रभु को देखना है, वो हमारे लिए जरूर उपस्थित होंगे। हमें उस आग्रह से प्रभु के पास जाना है, हमें उस आग्रह से मांगना है, हे प्रभु मुझे ये फेथ एक्सपीरियंस दीजिए। ऐसे अलग अलग अपोस्टल्स जो बाहर गए, बहुत सारे देशों में गए और जिन्होंने ईसा के बारे में बोला, उनके मृत्यु के बाद संसार के कोने कोने में ईसा के बारे में फैलाने की कोशिश की, ये सब अपने पर्सनल फेथ एक्सपीरियंस में बहुत ही दृढ़ थे। इसीलिए वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ईसा के बारे में बोल पाए। इसलिए अभी अगर आप किसी और को ईसा के बारे में बताना चाहते हो तो पहले आपको आपके विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा। इन अपोस्टल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? ये प्रेरितों के दौत्य क्या थे? इन्हें मेनली एक 3-fold ड्यूटी दी गई थी। ये 3-fold ड्यूटी क्या थी? एक नबी प्रॉफिट की, दूसरी राजा किंगली ड्यूटी और तीसरी प्रीस्टली या पुरोहित की ड्यूटी। नबी की ड्यूटी क्या होती है? वो पिता ईश्वर और इस्राएली जनता के बीच में एक मध्यस्थ थे, एक मीडिएटर थे। वे पिता ईश्वर का वचन ये जनता के पास ले जाते और जनता जब भी कोई गलती करती तो उन्हें करेक्ट करते। पुरोहित की ड्यूटी क्या थी? वो लोगों के पवित्रीकरण के लिए बलि चढ़ाते थे, लोगों को सदा पवित्रता की ओर ले जाते। और एक राजा की ड्यूटी क्या थी? ये लोगों को रक्षा करते। जब वहाँ पर शत्रु लोग आते, इस्राएली देश पर हमला करते, तो ये लोगों की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, कभी कभी तो ऐसे भी राजा है जो अपनी जान पर भी खेल जाकर लोगों की रक्षा करते थे। तो ये तो तीनों ड्यूटी है, ये प्रेरितों की भी ड्यूटी है। जब ईसा इस संसार में आए तो इन्होंने भी ये तीनों ही ड्यूटी निभाई, एक नबी की, एक राजा की और एक पुरोहित की। अब ये नबियों का काम अपनी कलीसिया में कौन करता है? धर्माध्यक्ष, धर्मगुरु, बिशप्स। तो ये जो बिशप्स है इनको भी एक 3-fold ड्यूटी है।
प्रीस्टली ड्यूटी, प्रॉफिटिक ड्यूटी और किंगली ड्यूटी, नबी, राजा और पुरोहित। तो हम भी जब ईसाई है तो हमें भी इन कर्तव्यों के बारे में सोचना है। हमारे पास जब जो लोग आते हैं उनसे अगर गलतियां होती है, हमें लगता है कि ये अपने कॉन्शियंस के अनुसार नहीं कर रहे, तो हमें वो शक्ति होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए लोगों को बताने के लिए कि ये सही है और ये गलत है। ऐसा हिम्मत एक नबी को होना चाहिए। हमने पहले भी सीखा है, हर ईसाई को एक नबी के जैसे, एक पैगंबर के जैसा होना चाहिए। फिर क्या है, एक पुरोहित की ड्यूटी। हम सब ईसा के कॉमन प्रीस्टहुड में भी भागीदार है। वो मैंने कहा था, जो पुरोहित पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं वो शुश्रूषा पुरोहित या मिनिस्टीरियल प्रीस्ट होते हैं, लेकिन हम सब ईसाई लोग, हम सब एक कॉमन प्रीस्टहुड में भागीदार है। तो हमारी भी ड्यूटी होती है अपनी स्वयं की पवित्रता और दूसरों की पवित्रता के लिए हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें और एक पवित्र जीवन बिताकर दूसरों को भी एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रेरित करें। तीसरी, एक किंगली ड्यूटी। अगर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो हम डरकर पीछे नहीं हटे। अगर हमारे पास वो फैसिलिटीज और क्वालिटीज हैं जिनसे हम इन लोगों की रक्षा करें, तो हमें इन क्वालिटीज और फैसिलिटीज को यूज कर कर हर ईसाई को ये 3 ड्यूटी निभाना है, नबी का, प्रीस्ट का और किंग का। फिर इसके बाद हम सोचेंगे ये प्रेरित क्या शिक्षा देते थे लोगों को, व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ दीस अपोस्टल्स। उन्होंने क्या शिक्षा दी कि प्रभु यीशु जो कि मर गए वो वापस पुनरुत्थित हुए हैं, वो सारे संसार के लिए मर गए। इनको यहूदी द्वारा मारा गया था, पर इनको हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने पुनरुत्थित किया है और हम उसी ईश्वर के बारे में आपको बता रहे हैं जो कि जीवंत ईश्वर के पुत्र है, जो कि प्रभु ईसा मसीह है, मुक्तिदाता, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस टीचिंग में वो इतने दृढ़ थे। क्यों? क्योंकि उनका फेथ एक्सपीरियंस उतना ही डीप था। तो अगर हमें ईसा को दूसरों को बताना है, ईसा के सुसमाचार का घोषणा करना है, तो हमारा फेथ बहुत डीप होना चाहिए। तब हम शक्ति के साथ, तब हम पूरे हृदय के साथ ईसा के बारे में लोगों को बता पाएंगे। प्रेरित लोगों को जब पवित्र आत्मा मिला, वे यहूदिया से बाहर निकले और सारे संसार में गए, दुनिया के कोने कोने में, अन्य देशों में जाकर उन्होंने यीशु के बारे में सुसमाचार फैलाया। वैसे ही यहाँ पर हमारे देश में सेंट थॉमस आए। सेंट थॉमस फारस और भारत गए, इसलिए इन 2 जगह पर हम विश्वास में पिता सेंट थॉमस को मानते। अब हम सीरो मलबार क्रिश्चियंस के बारे में सोचिए। हमको मार थोमा क्रिश्चियंस या मार थोमा नाजरी भी कहा जाता है। हम कितने भाग्यशाली है बच्चों, क्योंकि हमें जो फेथ मिला है ये डायरेक्टली सेंट थॉमस, जो कि प्रभु के शिष्य थे, जिन्होंने प्रभु के साथ 3 साल जिया, प्रभु के साथ मरने और जीने के लिए तैयार हुए, जिन्होंने प्रभु को अपना ईश्वर और प्रभु माना। एक ऐसे शिष्य से हमारे पूर्वजों ने विश्वास ग्रहण किया। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत भाग्यशाली थे। उनका फेथ एक्सपीरियंस इसलिए बहुत डीप रहा और वही फेथ उन्होंने हमें पास किया। तो हमारा जो पेट्रिमनी है, जो पैतृक संपत्ति है, वो हमें डायरेक्टली सेंट थॉमस, जो कि यीशु के शिष्य थे, उन्हीं से मिला है। इसलिए हमें पिता ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इस विश्वास में इतनी अच्छे से, इतने गहराई में नेतृत्व करने के लिए उन्होंने हमें सेंट थॉमस को दिया। फिर उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो ये जो प्रेरित है, इनके उत्तराधिकारी है धर्माध्यक्ष। धर्माध्यक्ष एक स्थानीय कलीसिया का हेड होता है। अब अलग अलग धर्म प्रांत होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में अब हम सीरो मलबार धर्म प्रांतों की बात करें तो उज्जैन, सागर, सतना, गोरखपुर, वैसे लैटिन के भी बहुत सारे डायसिस है। तो ये हर एक डायसिस या हर एक धर्म प्रांत के एक हेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धर्माध्यक्ष। धर्माध्यक्ष उस डायसिस का, उस स्थानीय कलीसिया का भेड़ का हेड होता है, यानी कि वो वहाँ का गडरिया होता है। ही इज नोन एज द शेपर्ड ऑफ दैट प्लेस। उन्हें सारा अधिकार है कि इन लोगों को प्रभु के बारे में बताए। ही इज एन अथॉरिटेटिव टीचर। अथॉरिटेटिव टीचर मतलब आधिकारिक शिक्षक। वे जो भी सिखाते हैं अधिकार के साथ सिखाते हैं, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा ने ये शक्ति प्रदान की है।
वे उन लोगों की अगुवाई करते हैं और उन्हें पवित्रता की ओर बढ़ने देते हैं। धर्माध्यक्ष के बाद मैं आपको श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष के बारे में बताना चाहूँगी। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे कैथोलिक चर्च में डिफरेंट राइट्स है, 22 इंडिविजुअल चर्चेस है। ये स्वयं शासित कलीसिया को हम प्राधि धर्माध्यक्षीय कलीसियाएं भी कहते हैं। इसी के बराबरी पर और कलीसियाएं होती है जिन्हें हम श्रेष्ठ धर्माध्यक्षीय कलीसियाएं भी कहते हैं। हमारा जो सीरो मलबार चर्च है ये एक श्रेष्ठ धर्माध्यक्षीय कलीसिया है। तो हमारा जो धर्माध्यक्ष है उनके ऊपर जो हेड है उनका नाम होगा श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष। हमारा जो सीरो मलबार चर्च है इसका सेंटर कहाँ पर है? एर्नाकुलम अंगमाली, वहाँ पर इसका सेंटर आता है। और हमारे पहले श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष थे मार एंटनी पडियरा। उसके बाद 1997 में हमारे श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष बने मार वर्की वेदयतिल और अभी हमारे श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष है मार जॉर्ज आलंजेरी। धर्माध्यक्ष और श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष के बाद मैं आपको संत पापा के बारे में बताना चाहूंगी। संत पेतरुस को प्रभु ईसा ने 12 शिष्यों में से चुनकर प्रमुख बनाया। संत पेतरुस को ईसा ने विशेष सम्मान, प्रेम और फटकार भी दिए। संत पेतरुस से ईसा ने कहा कि तुम एक चट्टान हो। संत पिता रोम के बिशप भी है। ही इज द बिशप ऑफ रोम एज वेल एज द हेड ऑफ द यूनिवर्सल चर्च। बिशप्स और पोप ये हमेशा यूनिटी में रहते हैं। इनके जो भी टीचिंग्स है ये भी हमेशा एकता में जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कलीसिया में धर्माध्यक्षों का सहशासन होता है। सेंट पीटर इनके ही उत्तराधिकारी है संत पापा। ये हमें कैसे पढ़ाते हैं? इनके एनसिक्लिकल्स द्वारा और एपिस्टोलिक लेटर्स द्वारा। इनके एनसिक्लिकल्स और एपिस्टोलिक लेटर्स हमें निरंतर कलीसिया में अध्ययन के लिए प्राप्त होते हैं। हमें इन्हें पढ़ना है, इन पर मनन चिंतन करना है और कलीसिया के टीचिंग्स को समझने की कोशिश करना है और इनके अनुसार अपना जीवन बिताना है। आपके मनन चिंतन के लिए आप लीजिए आज Ephesians 2:17-22, St. Paul's letter to the Ephesians, chapter 2, verses 17-22। कंठस्थ करना है आपको एफेसियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 20। आप लोगों का निर्माण भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको सारे प्रेरितों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम संत पापा और धर्माध्यक्षों के टीचिंग्स के अनुसार अपने जीवन आपके इच्छा अनुसार बिता सके। हमें यह कृपा दीजिए कि हम अपने पल्ली पुरोहित के लिए भी रोज प्रार्थना करेंगे, उन्हें समझेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। आमीन। अब बच्चों कुछ निर्णय लेना है अपनी कलीसिया के लिए। कभी कभी हम देखते हैं कि सभा, कलीसिया सभा में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो पल्ली पुरोहित से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पल्ली पुरोहित को भी प्रभु ईसा ने ही नियुक्त किया है, हम क्यों उनके खिलाफ जाए? हमें अपने आप को समझाना है और हम ये निर्णय ले अपने जीवन में कि हम अपने पल्ली पुरोहित या अन्य पुरोहितों की बुराई नहीं करेंगे। प्रश्न पहला, प्रेरितों का विश्वास का अनुभव कलीसिया की नींव है, कैसे? इस उत्तर में आपको 2 शिष्यों के अनुभव के बारे में लिखना है। संत पेतरुस, जब ईसा उनसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, वो कहते हैं आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, मसीह है। फिर उसके बाद संत थॉमस को ले लीजिए। संत थॉमस ईसा के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। वे अपने विश्वास में इतना गहरा हो चुके थे, इसी कारण से वे जब बाहर प्रचार करने गए तो वे निडर होकर पूरे दिल से और पूरे हृदय से ईश्वर के बारे में लोगों को बता पाए। इसी प्रकार कलीसिया का निर्माण हुआ, कलीसिया आगे बढ़ती गई। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेरितों का विश्वास का अनुभव ही कलीसिया का नींव है। प्रेरितों के उत्तराधिकारी धर्माध्यक्षों के दौत्य क्या क्या है? धर्माध्यक्षों के दौत्यों के बारे में बोला गया है, ये मैंने आपको पहले सिखाया था। इनका एक 3-fold ड्यूटी है, प्रीस्टली ड्यूटी, किंगली ड्यूटी और प्रोफेटिक ड्यूटी।
नबी का काम करते हैं, राजा का काम करते हैं और पुरोहित। नबी क्या करते हैं? ईश्वर और जनता के बीच में मध्यस्थ है। ईश्वर की वाणी इन तक पहुंचाते हैं, गलती होने पर समझाते हैं। पुरोहित क्या करते हैं? लोगों के पवित्रीकरण के लिए बलि चढ़ाते और राजा लोगों की रक्षा करते हैं। एक धर्माध्यक्ष को ये सारे चीजों को करना है, क्योंकि वो भी एक शिष्य है, वो भी एक प्रेरित है। साथ में ही धर्माध्यक्ष को लोगों को पवित्रीकृत करना है, उनको अध्यापन करना है और उनकी अगुवाई करनी है। तीसरा प्रश्न, टिप्पणी कीजिए सीरो मलबार कलीसिया के पैतृक संपत्ति। सीरो मलबार कलीसिया को कहां से मिली ये विश्वास? उन्हें विश्वास मिली संत थॉमस से। संत थॉमस ईसा के शिष्य थे। वो ईसा के साथ 3 साल रहे। उन्होंने ईसा का सब कुछ देखा, वहीं से विश्वास ग्रहण किया। तो ईसा के जो इतने करीब थे, एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे शिष्य से हमें विश्वास मिला है। यही है हमारी पैतृक संपत्ति। चौथा प्रश्न, कलीसिया में धर्माध्यक्षों का सहशासन कब प्रकट होता है? जब धर्माध्यक्षगण संत पापा के साथ मिलकर अपना प्रेरितिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, तब हम कलीसिया में उनका सहशासन देखते हैं। उनका सहशासन इसी से प्रकट होता है। पांचवा प्रश्न, संत पापा का परमाधिकार, इसका अर्थ क्या है? संत पापा को विश्व भर की कैथोलिक कलीसिया की अगुवाई, उसके पवित्रीकरण और अध्यापन करने का अधिकार है। इसी से हमें संत पापा के परमाधिकार के बारे में पता चलता है। इससे हम बोल सकते हैं कि संत पापा ही कैथोलिक कलीसिया के परमाधिकार है। यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। जो कंठस्थ करने के लिए बाइबल वाक्य मैंने आपको दिया है, उसे बार बार पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। और जो भाग मैंने आपको रिफ्लेक्शन के लिए दिया है, उससे भी पढ़कर रिफ्लेक्ट कीजिए। आप सबों को ईश्वर आशीष दे।